डिज़ाइन स्टेज से पहले डिस्कस की थी, अब मैं सबमिशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर या तमाम रेजिडेंशियल घरों के ऊपर, चाहे उनका कोई भी साइज़ हो, उस पे ये अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आप डीएचए के अंदर कोई सबमिशन सबमिट करवाते हैं तो आपको 1 क्लॉथ एंड 7 अमोनिया प्रिंट आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं विद आर्किटेक्ट लेटर, विद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, विद प्लम्बिंग ड्राइंग, और ये सर्टिफाइड जो डीएचए से रजिस्टर्ड लोग हैं उनसे आपको ये ड्राइंग्स बनवानी होती हैं। जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके एसोसिएट या इन हाउस होता है या उन्होंने एसोसिएट किया होता है। और स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑन साइट विजिट करके उसको अप्रूवल भी देनी होती है कि स्ट्रक्चर उसने डिजाइन किया है क्या वैसा ही घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब आर्किटेक्ट के लिए भी एड ऑन कर दिया गया है कि आप आर्किटेक्ट को भी 2 से 3 मस्ट कर दिए गए हैं कि उन्हें विजिट करने हैं। इसके साथ हमारे पास 3D एलिवेशन के 2 व्यूज 3D में बना के दिखाने होते हैं या फिर फाइल के अंदर 2 प्रिंट हमने सबमिट करवाने होते हैं। और इसके साथ 2 फायर फाइटिंग की ड्राइंग्स भी हमें सबमिट करवानी होती है। तो ये कंप्लीट जो सबमिशन फाइल है ये हमें कंप्लीट करके डीएचए में सबमिट करवानी है। पहले सिर्फ एक आर्किटेक्चर ड्राइंग ही जाती थी, आर्किटेक्ट स्टैम्प जाते थे, लेकिन अब स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग के ये विद सर्टिफिकेट्स जो हैं, ये सारी चीजें आप समझे उनकी साइंस स्टैम्प के साथ जो कि डीएचए में रजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो ही कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स कुछ इश्यूज आए तो उसकी वजह से डिफेंस ने इसको मैंडेटरी कर लिया है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आपकी ड्राइंग वहां सबमिट हो जाती है और अप्रूव होकर वापस आती है तो तब आपको 3 ड्राइंग सेट वापस मिलते हैं। उसके साथ एक स्ट्रक्चर का, एक फायर फाइटिंग, एक इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये भी आपको वापस मिलता है ताकि वो आपके पास एज अ रिकॉर्ड रहे कि आपने उसके मुताबिक ही घर बनाना है। और जब आप घर सारा कंप्लीट बना लेते हैं तो इनमें से भी 2 ड्राइंग्स आप दोबारा डीएचए में सबमिट करवाते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन जो आर्किटेक्ट इस पूरे प्रोसेस को देख रहा होता है वो इस पूरे प्रोसेस को बड़े तरीके से देखते हैं। कहाँ पे साइंस टाइम कौन सी चीज होती है वो अपने मुतल्लिका तरीके से वो डीएचए में सबमिट करवा लेते हैं और उनकी जो ड्राइंग है वो अप्रूव भी हो जाती है। तो जब आप रैंडम खुद से करने की कोशिश करें या रैंडम लोगों से पकड़ के, यानी किसी से डिजाइन करवा लिया, किसी से स्ट्रक्चर पकड़ लिया, तो उसमें आपको कम्प्लेक्सिटी उसमें आ सकती है। तो अगर आप एक रेगुलर आर्किटेक्ट जो कि डीएचए में रजिस्टर्ड और ये सारा वो काम कर रहे हैं, या एक फर्म है जो कि डीएचए के साथ काम कर रही है, आप उनके साथ ये सारा प्रोसेस करवाएंगे तो काफी स्मूथली हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो कोई ऐसा काम करेंगे भी नहीं जिसमें आपको रिवीजन लग के आए या फिर डिलेज के चांसेस हो। वो आपको एडवांस बता देंगे कि ये आप डिमांड कर रहे हैं, ये डीएचए के बायलॉज के मुताबिक नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। सो ये प्रोसेस जो है ये सबमिशन का है।